हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आपके बीच लेकर आए हैं टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हुई एक माइक्रो कैप कंपनी जो लॉन्ग टर्म में आपको दिला सकती है मल्टी बैगर टाइप रिटर्न, बन सकती है मल्टी बैगर, मतलब दिला सकती है आपको शानदार रिटर्न। चलिए देखते हैं डैनला टेक्नोलॉजी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डैनला टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टॉक जिसमें प्रमोटर्स भी बाइंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है और जिसके फंडामेंटल्स आपको दिखेंगे बेहतरीन। चलिए जल्दी से अपन डिस्कस करते हैं। पहले तो आप देख लें स्क्रीन पर ये स्टॉक डैनला टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, ये जिस दिन मार्केट में मतलब लास्ट फ्राइडे मार्केट में, आज संडे मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लास्ट फ्राइडे के दिन इसमें जहाँ पर आपने देखा होगा निफ्टी में करीब 300 पॉइंट का डिप था, वहाँ पर डैनला टेक्नोलॉजी में करीब 20% का सर्किट लगा हुआ था अपसाइड, मतलब 20% की रैली थी। आप समझिए इस स्टॉक में 20% की रैली थी लास्ट फ्राइडे, जिस दिन निफ्टी में था करीब 300 पॉइंट्स का डिप। चलिए अपन इसके जल्दी फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी 1992 से आप देख पा रहे होंगे एग्जिस्टेंस में है। बेसिकली कंपनी करती क्या है, इनका जो बिज़नेस है वो है ये प्रोवाइड करते हैं इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टिंग सर्विस एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इनका बिज़नेस हो गया। और कुछ चलिए जल्दी से देखते हैं अपन, थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं। चलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर अपन देखें तो ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये सर्टिफाइड डेवलपर हैं ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर कनेक्टेड कार एंड ऑटोमोटिव, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके साथ साथ इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कनेक्टेड गैजेट्स इन दी वर्ल्ड, मतलब कनेक्टेड गैजेट्स के ये लार्जेस्ट सप्लायर हैं वर्ल्ड में। और अभी आप और अगर इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल देखेंगे तो टेलीमैटिक्स प्रोडक्ट ये बनाते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, एंड डेटा लॉगर भी है, ठीक है, एंड बॉडी कंट्रोल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं ये भी आप देख सकते हैं। टेस्टिंग प्रोडक्ट्स वगैरह का भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। मतलब शानदार कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। रेवेन्यू देखेंगे, सेल प्रोडक्ट के सेल से इनका जो रेवेन्यू आता है वो करीब 93% आता है, बाकी जो सेल ऑफ सर्विसेज से है उससे करीब 7% के आसपास का रेवेन्यू इनका आता है। जल्दी से अपन इनके बात करें कंपनी का, अगर मार्केट कैप देखें तो कंपनी छोटी सी कंपनी, आप देख पा रहे होंगे 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। करंट प्राइस आप देख पा रहे होंगे 2000 के आसपास, और इसका जो हाई है 52 वीक हाई वो करीब 2310 के आसपास, लो 622 के आसपास। और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो आप 44, बुक वैल्यू आप देखेंगे 119, थोड़ा सा ज़्यादा। एंड डिविडेंड अभी ये कंपनी छोटी है तो देती नहीं है। और आरओसी देखें आप, कितना क्या शानदार आरओसी है। आरओई देखें आप 47%, 40% के आसपास का आरओई। अभी तक तो आरओसी बेहद शानदार दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बेहद शानदार दिख रहे हैं। तो अगर ये लॉन्ग टर्म में अगर ये आरओई अगर ये सस्टेन कर पाते हैं, मतलब अगर इनका आरओई, खैर ये सस्टेनेबल तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर इन्होंने 25 से 30% भी अगर ये सस्टेन कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा, मतलब शानदार रिटर्न जनरेट करके दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए जल्दी से अपन बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी पर डेट लगभग नेग्लिजिबल है, कंपनी पर आप डेट ना के बराबर आपको दिखेगा। और कंपनी देखिए आप लास्ट 5 ईयर्स से इनका CAGR देखिए 135% के CAGR से 135% के CAGR से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, मतलब शानदार। आप उसका कुछ भी आप देख लें, आप रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कर लें, मतलब शानदार है इस कंपनी का। तो हर पैरामीटर पे कंपनी बेहद शानदार दिखती है, बस वैल्यूएशन थोड़ा सा इशू है, वो मैं पहले ही आपसे बता दिया कि वैल्यूएशन थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, बट ठीक है, छोटी कंपनी है तो वैल्यूएशन कभी कुछ हद तक कंपनी छोटी, अगर अर्निंग्स वगैरह आ रही हैं तो कहीं कुछ हद तक जस्टिफाई हम कर सकते हैं। एंड अगर अपन जल्दी से इसके क्वार्टरली, पहले इसके पीयर से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनके पीयर्स आप देखें तो पीयर्स आप कंपेयर करने जाएंगे तो यहाँ पर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सामने हमारा जो डैनला है ये अभी एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, इनके सामने ठीक ठाक वैल्यूएशन है और कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो मार्च से जून में आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा डिप है, एक्सपेंस में भी डिप है,
प्रॉफिट मार्जिन आप देखें यहाँ पे भी थोड़ा सा डिप आपको दिखेगा, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ भी आपको डिप दिखेगा, लगभग आधा हो गया। ईपीएस आप देखें, ईपीएस शुरू में इनका बढ़ रहा था, ये आप देख पा रहे होंगे, बढ़ रहा यहाँ पे ईपीएस में इंक्रीज़, फिर ये मार्च क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया था ईपीएस, फिर वापस से जून क्वार्टर में ईपीएस में डिप आ गया, और ये डिप ठीक ठाक आया, उसके बाद ही इस स्टॉक में करेक्शन आया, फिर वापस से इस स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया है। और टीटीएम बेसिस पे आप चेक करें तो टीटीएम बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी जल्दी से अपन प्रॉफिट देख लें तो टीटीएम बेसिस पे भी प्रॉफिट आपको फ्लैट दिखेगा। अगर ईपीएस आप देखेंगे तो ईपीएस भी आपको फ्लैट ही दिखेगा, टीटीएम बेसिस पर हो गया। अपन जल्दी से अगर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का जो कैश फ्लो है ये अच्छा है, ये आप देख पा रहे हैं, कैश फ्लो धीरे धीरे ये बढ़ा ही रहे और पॉजिटिव है इनका। सबसे अच्छी बड़ी बात, जून क्वार्टर में कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी का, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी का, ये कंपनी के लिए बेहद अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप बात करें जल्दी से, आप देख लें स्क्रीन पर, देखें पहले कंपनी का आप देख पा रहे होंगे 50% के आसपास इनकी होल्डिंग थी, फिर आप यहाँ देखें सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, आप ये देख पा रहे होंगे, इन्होंने यहाँ पर करीब 62% हुआ, फिर ये दिसंबर हो गया, फिर ये मार्च क्वार्टर हो गया, फिर यहाँ पे ये मेंटेन है, अनचेंज्ड है। तो मतलब सितंबर क्वार्टर से यहाँ पे बाइंग आ रहे हैं, और अभी ये यहाँ पे लगभग प्रमोटर होल्डिंग 62% हो चुकी है। आप अभी एफआईज फिलहाल आप देखेंगे तो एफआईज भी आप देख सकते हैं, पहले नहीं थे, अभी जून क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे सितंबर में थे, फिर मार्च क्वार्टर में इन्होंने एफआईज यहाँ पर नहीं थे, फिर जून क्वार्टर में थोड़ी सी बाइंग की एफआईज ने। आप गवर्नमेंट के स्टेक चेक करेंगे जल्दी से, आप चेक कर सकते हैं, पहले ये 1.16% गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टेड थी, अभी आप देख पा रहे होंगे जून क्वार्टर में 0.88% गवर्नमेंट भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक पहले यहाँ काफ़ी ज़्यादा थी, धीरे धीरे पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है। मतलब प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना है एक इस स्टॉक के लिए बेहद पॉजिटिव बात है, बेहद अच्छी बात है। तो प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर इसमें आपने देखा प्रोमोटर ने अपने स्टेक्स सितंबर क्वार्टर के आसपास बाइंग की, तो टेक्निकली और फंडामेंटली बेहद स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बेहद अच्छा स्टॉक, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे, बट किसी करेक्शन में, जैसा कि मार्केट में करेक्शन चला, इस करेक्शन में अगर ये स्टॉक नीचे के लेवल पे मिल जाए तो बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए, नीचे के लेवल पे मिल जाए तो अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड किया जा सकता है। चलिए अपन देखते हैं जल्दी से इसके सपोर्ट वगैरह समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे करीब 20% के आसपास का सर्किट लास्ट फ्राइडे को लगा इस स्टॉक में। और इस स्टॉक की बात करें तो अगर इसका 5 ईयर का रिटर्न आप चेक करें तो करीब 28 टाइम्स के आसपास का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। और अगर अपन इसका यहाँ से अगर इसका चेक करें तो 73 टाइम्स के आसपास ये आप देख पा रहे हैं जी, 20-22 साल में इन्होंने 73 टाइम्स के आसपास का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। और इस स्टॉक के जल्दी से अपन सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर अपन इसके सपोर्ट्स की बात करें, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं अपन। तो अगर इसका अपन सपोर्ट देखें तो सबसे जो अच्छा सपोर्ट हो सकता है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये हो सकता है। मतलब मार्केट में अगर करेक्शन आता है और करेक्शन आने पर अगर कभी किसी दिन इस लेवल पे मिल जाए तो इस स्टॉक को बिल्कुल देखा जा सकता है। और अगर दूसरा लेवल देखें, इस लेवल पे सपोज करिए नहीं आता, तो दूसरा जो लेवल होगा इस स्टॉक के लिए अच्छा लेवल वो ये हो सकता है 1700 के आसपास। मतलब 1700 के आसपास भी ये स्टॉक डिप पर आए तो बिल्कुल इसको रखना चाहिए। वैल्यूएशन धीरे धीरे आप देख लें, वैल्यूएशन अगर ठीक ठाक हो जाते हैं, अभी तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वैल्यूएशन किसी दिन आपको मार्केट में डिप रहा या कंसोलिडेशन पीरियड में गया लॉन्ग टाइम में, और वहाँ पर अगर आपको वैल्यूएशन अच्छे दिखे इस स्टॉक के और क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह बढ़िया आ गए, तो बिल्कुल इसको तो लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के बैठ जाना चाहिए। बेहद शानदार स्टॉक है। और नेक्स्ट अगर अपन देखें सपोर्ट, अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो अपन ये लेवल देख सकते हैं, ये अपन इसका नेक्स्ट सपोर्ट देख सकते हैं। तो अभी इसका एक छोटा एक रेजिस्टेंस की बात करें जल्दी से, इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे अपन तो इसका एक रेजिस्टेंस है करीब 2310 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस है। तो जिस दिन ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वहाँ से इसमें एक फ्रेश रैली स्टार्ट हो सकती है। तो हमारी तरफ से डैनलॉट टेक्नोलॉजी एक शानदार आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ माइक्रो कैप स्टॉक, जिसके फंडामेंटल्स आपको दिखेंगे बेहद शानदार, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको दिला सकता है बेहतरीन रिटर्न। तो इसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। जब भी करेक्शन हो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हो। वैसे 1400 के आसपास इसमें बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और करीब 700 के आसपास आई थिंक इसमें बाइंग की थी, जहाँ तक मुझे याद है। जो प्रोमोटर्स की बाइंग थी करीब 700 के आसपास आई थिंक थी।
तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रखा जा सकता है, और नीचे ही रही होगी, तो इतना याद नहीं मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले प्रमोटर्स ने यहाँ पर बाइंग की थी। इसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बट हमारी तरफ से ये एक शानदार स्टॉक माइक्रो कैप लॉन्ग टर्म में जो आपको दिला सकता है बेहतरीन रिटर्न। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार खुद का रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लें। थैंक यू।